एक तो कथा को सुन करके उस कान से निकाल दिया और एक कथा को सुन करके अपने अंतःकरण में बिठा लिया। हमने अभी जो कथा सुनी, देखिए जो कथा आप सुनते उस पर चिंतन अवश्य किया करो। कथा सुनी भक्त अजामिल की, कैसे भक्त अजामिल से डाकू अजामिल बन गए, और फिर डाकू अजामिल, और डाकू भी ऐसे वैसे नहीं, छोटे मोटे ऐसे बन गए, जब चलते थे तो दरवाजे बंद कर लेते थे और डाकू अजामिल आ रहा है, इतना भय था। और अंत में उनकी भी मुक्ति हो गई, मोक्ष मिल गया। कैसे मिल गया, इस बात पे अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, कुछ क्षण अगर यहां रुक करके देखें भक्तों, कैसे उनको मोक्ष मिल गया, क्योंकि उन्होंने अंतिम समय में भगवान का नाम ले लिया, नारायण का नाम ले लिया। अब एक बात ध्यान से सोचो, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, ज्यादा पीछे नहीं, एक युग पीछे नहीं लेके चलूंगा। हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग हमारे बच्चों का क्या नाम रखा करते थे? रामदास, श्यामदास, श्यामलाल, कृष्णदास। हम सोचते थे इतने बड़े बड़े नाम, अब चिंटू मिंटू रख लेते हैं। क्यों रखते थे? इसके पीछे का लॉजिक समझ में आ रहा है इस कथा से, अजामिल की कथा जो हमने सुनी है। अपने पुत्र का नाम रखा नारायण, क्योंकि ये सब जानते हैं कि अंतिम समय में भगवान का नाम याद नहीं आता, अंतिम समय में अपने परिवार वाले याद आते हैं। जब अंतिम समय आता है तो परिवार याद आता है, और परिवार से अगर ज्यादा प्रेम नहीं है तो अपना व्यापार याद आता है, फिर व्यापार के बारे में सोचते हैं। इसलिए अपने बच्चों का नाम ऐसे रखा करते थे। वो पागल नहीं थे कि हम अंतिम समय भगवान का शायद अपने बच्चों के द्वारा ही नाम ले ले और हमें मोक्ष मिल जाए। एक बार एक व्यक्ति हॉस्पिटल में थे, वेंटिलेटर पर लेटे हुए थे, अंतिम सांसें गिन रहे थे, पूरा परिवार एकत्रित हो गया। पूरा परिवार उनको कह रहे कि आप भगवान का नाम लो, अंतिम समय आ गया है, भगवान का नाम लो। अब उस व्यक्ति ने कहा, अपने पुत्रों का नाम भी रख रखा है भगवान के नाम पर। बोले रामदास कहाँ है? अब रामदास जी सामने बैठे थे। बोले पिताजी सामने ही बैठा हूं, आप चिंता मत कीजिए, आप भगवान का नाम लीजिए, क्योंकि कभी भी पूरे हो सकते हो। फिर कहा कि श्यामदास कहाँ है? श्यामदास भी बगल में ही था। बोले पिताजी यही हूं, चिंता मत कीजिए, आप आराम से जाइए, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो। अरे बोले कृष्णदास का है मेरा पोता। उनका पोता भी आ गया। बोले दादाजी आराम से जाइए, भगवान का नाम लो। कहते मेरी बहू रानी कहाँ पे है? बहू रानी भी आ गई। कहने लगी पिताजी पूरा परिवार आपके पास बैठा हुआ है, आप चिंता मत कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, हमारे बारे में मत सोचिए। तो उस व्यक्ति ने पता है क्या कहा? उस व्यक्ति ने कहा अरे मूर्खो, बात ये नहीं है कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं, बात तो ये है कि जब सारा ही परिवार यहां पर आया हुआ है तो छोटे बाजार में जो सुनार की दुकान है उसमें कौन बैठा है? और इतना सुनते ही इतना बोलते उसके प्राण निकल गए। क्या याद आया बाद में? व्यापार याद आया, दुकान याद आई छोटे बाजार वाली, वहां कौन बैठा, आप यहां बैठे हो। तो अंतिम समय में यही होता है। इसलिए कहा जाता है नाम लो, भगवान का नाम जपो, क्योंकि बार बार भगवान का नाम जपने से आदत हो जाती है। जब श्वास बाहर आती है तो राम का नाम, अंदर जाती है तो राम का नाम, और इसी राम का नाम लेते लेते हमें मोक्ष मिल जाता है, हमारी मुक्ति हो जाती है। बोलिए सच्चे दरबार की।